बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक पढ़ चुके हैं, आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, D द्वारा ये BC विभाजित है बच्चों, ठीक है, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। ये दिया है, ये चित्र दिया है। आकृति कौन सी है? 10.14। भुजा AB और AC ज्ञात करना है बच्चों। तो अब देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक त्रिभुज बना लिए, एक वृत्त बना लिए, O केंद्र का एक वृत्त बनाया, उस पर जो है हमने एक त्रिभुज परिगत खींचा उसके, ठीक है। वृत्त के परिगत एक त्रिभुज खींचा, ये खींच लिया, उसका नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर एक बन रहा है तो यहाँ पर इसको हम मान लेंगे E, E, और इस साइड जो हो रहा है इसको हम मान लेंगे F, ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे? फिर आगे हल करेंगे बच्चों। देखो तो यहाँ पर हम देखेंगे CD बराबर CE। तो बच्चों यहाँ से एक यहाँ हम खींच लेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से हम यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। तो CD बराबर हम CE लिख सकते हैं ना, CD बराबर CE, ठीक है। CD बराबर CE लिख सकते हैं और BD बराबर BF लिख सकते हैं, ठीक है। BD बराबर BF, तो CD बराबर CE इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना CD का मान कितना दिया गया है? 6। तो अगर CD उतना रहेगा तो CE भी उतना रहेगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद BD बराबर BF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। कैसे? आपको बताता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए CD बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, CD बराबर CE हम लिख सकते हैं, तो CD जो रहेगा वही CE हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद BD बराबर हम BF लिख सकते हैं, तो BD 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी BF भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तीसरा क्या है? हम इसको मान लेते हैं X, इसको भी मान लेते हैं X, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम? AE बराबर AE बराबर AF हम लिख सकते हैं ना बच्चों, इज इक्वल टू क्या है? X। यहाँ पर देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, AE बराबर AF, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, तो दोनों का मान X है, तो यहाँ X मान लिए। ये कैसे हुआ? कारण जरूर देने का बच्चों। कारण क्या है? एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। होती हैं, ओके बच्चों, ये कारण जरूर देने का। हम जब AB निकालेंगे, AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? जगह पर x प्लस 8, ठीक है। यहाँ देखो ये AB जो है, AB की जगह पर हम x प्लस 8 लिख सकते हैं ना, वैसे AC की जगह पर x प्लस 6। तो यहाँ पर देखो बच्चों AB बराबर x प्लस 6 और AC बराबर x प्लस 8, ठीक है बच्चों। एट, ओके। और BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 6 प्लस 8, BC बराबर 6 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? BC बराबर 14, ठीक है, ABC बराबर 14 हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना,
एस बराबर एक सूत्र होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 पूरे के बटे 2। अब इस पे हम मान पुटअप करेंगे बच्चों, x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। ठीक, आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 6 है, ax 2x और प्लस ये 8 6 14 28 प्लस 28 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये x प्लस 14 ये बचेगा अपॉन 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो यस बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 14 ये आ गया। ठीक है बच्चों, x प्लस 14 आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या, यहाँ पर बताते हैं बच्चों, यहाँ पर बताते हैं त्रिभुज ए बी सी, फार्मूला होता है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर यस माइनस ए, ये सूत्र होता है बच्चों, यस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस बी और एक ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये सूत्र होता है बच्चों। त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एस, एक ब्रैकेट में एस माइनस ए, एक ब्रैकेट में एस माइनस बी, एक ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, देखो बच्चों, तो यहाँ पर होगा, हम मान रखेंगे इज इक्वल टू, तो यस की जगह पर क्या आया है बच्चों, x प्लस 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 14, उसके बाद ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट हम लगाएंगे बच्चों, ब्रैकेट में यहाँ s का मान है x प्लस 14 और a का मान है x प्लस 8, a का मान क्या है x प्लस 8, x प्लस 14 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 8, a का मान हो गया, फिर इसको बंद करके ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर s का मान है x प्लस 14, अगले में x प्लस 14 माइनस b का मान है x प्लस 6, ये ब्रैकेट बंद, ये बंद। ठीक है बच्चों, फिर अगला फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मान है यस का मान है x प्लस 14, फिर उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट में 14, सी का मान क्या है बच्चों 14, ये पूरा अंडर रूट के अंदर। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, हाँ बच्चों, ठीक है। अब आगे हल करेंगे, देखो बच्चों, जब यहाँ पर हल करेंगे x प्लस 14 है, इसको हम यहाँ पर x प्लस 14 लिख लेंगे पहले, x प्लस 14, उसके बाद ब्रैकेट जब तोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा
एक्स प्लस 14 ब्रैकेट में एक्स प्लस यहाँ पर होगा बच्चों एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस 14 और माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 6, ये ब्रैकेट बंद, एक्स प्लस 14 माइनस 14, ये 14 से 14 कटा, ये x से x कटा, ये x से x कटा, उसके बाद फिर आगे हल करेंगे ये अंडर रूट के अंदर पूरा, बच्चों थोड़ा क्रिटिकल होगा, आपको हल करना है बस, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे, ये आएगा x प्लस 14 ये x प्लस 14, फिर ब्रैकेट में ये 14 है, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, उसके बाद फिर अगले ब्रैकेट में यहाँ 14 है, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, और वहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 14 में से 14 बच गया, यहाँ पर बचेगा x, ठीक है, यहाँ बचेगा x, ये ब्रैकेट बंद, ये अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर। आगे हल करेंगे बच्चों, ये आएगा x प्लस 14, उसके बाद ब्रैकेट में ये हो जाएगा 8 छंग 48 x 48 x, ये आ गया बच्चों। तो अपना क्या आ गया, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ गया, ये आया x प्लस 14 x प्लस 14, ये ब्रैकेट में, और ये 48 x, ये अंडर रूट के अंदर। अब आगे हल करेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज ABC पूरे का निकालेंगे अब। तो ये कैसे होगा, यहाँ से एक लाइन हम यहाँ पर लाएंगे, ये, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये, तो 3 त्रिभुज बन रहा है ना। त्रिभुज ABC का जब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC बराबर, तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे, त्रिभुज OAC प्लस त्रिभुज OAC प्लस त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB प्लस त्रिभुज OCB, OCB। अब देखो कैसे ये हुआ बच्चों,
त्रिभुज ओ ए सी, एक ए त्रिभुज हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। त्रिभुज ओ ए सी, तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तब जाके त्रिभुज ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ओ ए सी और जो है ओ ए बी और ओ बी सी, ठीक है, ये होगा यहाँ पर। अब मान रखेंगे इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया है, वो लिखेंगे पहले। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अंडर रूट ब्रैकेट में x प्लस 14, उसके बाद 48x, ठीक है बच्चों, ये इतना आया है, इज इक्वल टू त्रिभुज ओ ए सी बराबर क्या है, सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आपको यहाँ बता देता हूँ। फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, इंटू आधार इंटू लंब, ठीक है, ये सूत्र होता है बच्चों। तो यहाँ पर वही हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे 1/2, आधार क्या है इसमें, ओ ए सी में आधार ये होगा, ओ ए सी में आधार ये होगा, तो आधार कितना है x प्लस 6, तो हम लिखेंगे x प्लस 6 इंटू x इंटू x प्लस 6, x प्लस 6 इंटू लंब कितना है 4, त्रिज्या जो है वही लंब है 4, फिर प्लस, फिर त्रिभुज ओ ए बी में 1/2, उसमें भी 1/2 इंटू ओ ए बी में क्या लंब रहेगा बच्चों, ओ ए बी में लंब होगा x प्लस 8 और आधार होगा ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। त्रिज्याएँ जो होंगी सब 4 होंगी, तो इसमें हो जाएगा ओ ए बी में x प्लस 8 इंटू 4, x इंटू x प्लस 8 इंटू 4, ठीक है, फिर प्लस 1/2 इंटू त्रिभुज ओ सी बी में क्या होगा 1/2 इंटू सी का मान कितना दिया है 14, ये कितना दिया गया है सी बी, ये लंब कितना दिया गया है 14, 8 6 14 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको आगे हल करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ 2 है, 2 करने 2 और 2 दूना 4, यहाँ 2 बचा, ठीक है, यहाँ 2 करने 2, 2 दूना 4, यहाँ 2 करने 2, यहाँ 2 दूना 4, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 6 है तो 4 दूना 8, ये 2 है, यहाँ पर 2 बचा, तो ये हो जाएगा x में गुणा होगा 2x, x में गुणा होगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 2x और उसके बाद प्लस, और ये 6 है तो 2 छंग 12 प्लस, फिर उसके बाद इसका 2 का गुणा होगा, ये भी 2x हो जाएगा, 2x और प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस यहाँ क्या रहेगा बच्चों 14 दूनी 28, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ पर उतर गया, अब आगे हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे, 28 आ गया। अब जो है इसको आगे हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा, पहले इसको हम उतार लेंगे, इसको अंडर रूट x प्लस 14 x प्लस 14 एक ब्रैकेट में इंटू 48x ठीक है, इज इक्वल टू आगे हल करेंगे। जब उसको हम हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर देखो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x, ये हो गया बच्चों 4x। क्यों ऐसा हो रहा है? 2x को 2x में जोड़े तो बच्चों यहाँ पर 4x हो गया, और प्लस फिर ये सबको जोड़ देंगे, 28 14 12, 28 14 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, यहाँ हो गया यहाँ होगा बच्चों 56। ठीक है बच्चों, अब दोनों तरफ वर्क करने पर, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ हम इतना आया, यहाँ इस तरफ भी वर्क कर देंगे ये स्क्वायर, और इस तरफ भी वर्क कर देंगे स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे, जब यहाँ वर्क करेंगे तो बच्चों ये करनी से ये वर्ग कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x प्लस 14 x प्लस 14 ब्रैकेट में यहाँ बचेगा बच्चों यहाँ बचेगा x प्लस 14 ब्रैकेट में 48x। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे बच्चों, 2 क्यों 4 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों क्या, 4 हम कॉमन ले लिए तो ये ब्रैकेट में बचेगा क्या बच्चों, ब्रैकेट में बचेगा ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये बचेगा बच्चों x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ओके, आगे हम हल करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर रहेगा बच्चों, ये यहाँ से वहाँ तक का पूरा होल स्क्वायर रहेगा। आगे हल करेंगे बच्चों, ये ऐसे लिखा रहने देंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 चौक 16, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं बच्चों एक ब्रैकेट में x, ध्यान देना बच्चों, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि मेरा माउस बराबर काम नहीं कर रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम ये आ रही हैं। यहाँ पर होगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x प्लस 14 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और इस तरफ क्या है x प्लस 14 ब्रैकेट में, ठीक है, और 48x। बच्चों अब ध्यान देंगे, यहाँ x प्लस 14 से x प्लस 14 एक कट गया तो यहाँ बचा क्या 48x, यहाँ बचा बच्चों 48x इज इक्वल टू, यहाँ बचा कितना 16, इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, वहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ 16 इसके नीचे आ गया बच्चों, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 14 बचा। ठीक है बच्चों, अब 16 से हम काट देंगे, 16 करने 16 16 तियाँ 48, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो a आ गया बच्चों
3x बच्चों यहाँ आ गया 3x और माइनस उस तरफ एक x है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। ठीक है, उसके बाद 3x में से एक x गया, यहाँ बचा 2x इज इक्वल टू 14। फिर x बराबर बच्चों ये 14 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, फिर 2 से 2 करने 2, 2 7 14। x बराबर कितना आ गया बच्चों 7। अब हमें बच्चों ज्ञात क्या करना था, ये ध्यान देना। अपने को ज्ञात क्या करना था बच्चों, ए बी और ए सी का मान। तो ए बी बराबर कितना है यहाँ पर बच्चों x प्लस 6। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, बहुत आसान है बच्चों। ए बी बराबर अपना क्या है बच्चों x प्लस 6, x प्लस 6। तो x की जगह पर क्या है बच्चों आया 7, 7 प्लस 6, ये कितना हो गया बच्चों 13 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आ गया ए बी। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या ज्ञात करना था ए सी। तो ए सी बराबर कितना आया है बच्चों, यहाँ पर देखना ए सी बराबर x प्लस 8 है। तो यहाँ पर लिखो ए सी बराबर x प्लस 8। x का मान कितना आया बच्चों 7 प्लस 8। इसको जब हल करेंगे बच्चों 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा बच्चों 15। ये आ गया ए सी। ठीक है बच्चों, ए सी बराबर आ गया 15। तो हमें जो ज्ञात करना था बच्चों वो ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि ये यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा बच्चों। ये 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें सॉल्व करना है, 2 जगह सूत्र रखना है। ओके बच्चों, ये 12 नंबर आज क्वेश्चन बता दिया मैं बच्चों। अगले वीडियो में मैं 13 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।